पहली चीज़ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और इस विद्यालय को जहां आपने शिक्षा ग्रहण की उसमें आपने अपना ये कार्यक्रम रखा हुआ है कि विद्यालय की गतिविधि को दिखाने का समाज के सामने आपने प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़, जो हमारे पूर्व प्राचार्य श्री बंसराज सिंह, वो शिक्षा जगत के एक आदर्श के रूप में गए हैं। आज वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अविस्मरणीय काम करके गए हैं। चार शिक्षण संस्थाएं धम्मौर जैसे क्षेत्र में वह दे करके गए हैं। वह हमारे पूजनीय हैं और उनका हृदय की गहराई से मैं बार बार वंदन करता हूँ। कहीं भी बात कोई मत इंटर कॉलेज एक ऐसी विद्यापीठ जहाँ से हमने भी शिक्षा ग्रहण की है। और मैं मित्रों बताऊंगा 80 के दशक में, लगभग 1980 की बात मैं कर रहा हूँ, 1980 से लेकर के आज तक इस विद्यालय की अगर व्याख्या की जाए तो काफ़ी अच्छे दिन आए, काफ़ी बुरे दिन आए। उन दिनों के बीच यह विद्यालय संघर्ष करता रहा और शिक्षा लोगों को मिलती रही। 1980 की बात की जाए तो 1980 से जब से मैं समझता हूँ विद्यालय में, जब मेरा प्रथम वर्ष चालू हुआ कक्षा 6 से, तब से मैं इस विद्यालय को जानता हूँ। उस पीरियड में इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हुआ करते थे, बाबू बंसराज सिंह प्राचार्य हुआ करते थे, जो कि आजमगढ़ ज़िले के निवासी थे। उन्हीं के द्वारा इस विद्यालय की नींव डाली गई। एक हिसाब से देखा जाए 1965 में यह विद्यालय हनुमानगढ़ी धाम में धम्मौर में चला करता था। यह शिक्षा का आदान प्रदान धम्मौर धाम से हुआ करता था। लेकिन जब विद्यालय का विस्तार हुआ तो ज़मीन वहाँ की छोटी पड़ने लगी, तो गांव और कस्बों के जो मानिंद लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीन दान में दी। इसमें गाँव के ही लोगों द्वारा इसका विस्तार किया गया। बाबू रामेश्वर सिंह टिकैत के माध्यम से इस विद्यालय का निर्माण कराया गया। बाबू बंसराज सिंह प्राचार्य थे उस समय के, एक अच्छे प्राचार्य, जिनको अगर कहा जाए तो राजनाथ सिंह जैसे उनके सामने आज जो कि रक्षा मंत्री हैं नतमस्तक होते थे। फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं रहे वो। हम चलेंगे विद्यालय के अंदर और दिखाएंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं इस विद्यालय के अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट अभी हैं और कितनी संख्या है छात्रों की, और क्या क्या उपलब्धियां हैं इस विद्यालय की, हम दिखाएंगे आप लोगों को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये साइकिल स्टैंड इस तरफ भी बना हुआ है बच्चों का, और इधर बच्चियां जो साइकिल खड़ी करती हैं, जो इस विद्यालय की बच्चियां हैं, इस तरफ उनका साइकिल स्टैंड बनाया गया है। अब हम चलेंगे विद्यालय के अंदर और आप लोगों को दिखाएंगे कि विद्यालय की उपलब्धि क्या है, क्या सब्जेक्ट हैं विद्यालय में, जो कि दूर दूर से यहाँ पर बच्चे, पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। ज़िले की बात ही छोड़ दीजिए, प्रदेश स्तर से बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने। हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं विद्यालय परिसर है, और जब हम इस विद्यालय में पढ़ा करते थे तो यह कैंपस, जो आपको कमरे दिख रहे हैं, यह कमरे इस विद्यालय में नहीं हुआ करते थे। पहले टीन शेड लगा हुआ था, कच्ची दीवारें थी, टीन शेड से इसे छाया गया था। लेकिन अब तो विद्यालय का कायाकल्प हुआ है। क्योंकि प्रबंध कमेटी का धन्यवाद किया जाए, प्रबंध कमेटी के प्रबंधक अगर देखा जाए तो बाबू सुरेंद्र सिंह, इसके पहले बंसराज के ज़माने में बाबू सुनायक सिंह, स्वर्गीय बाबू सुनायक सिंह थे, और इस समय मौजूदा वर्तमान में बाबू सुरेंद्र सिंह अध्यक्ष प्रबंधक हैं इस विद्यालय के, और उन्हीं के निर्देश में यह विद्यालय चल भी रहा है। बड़े अच्छे ही ढंग से चलाया जा रहा है विद्यालय को। मेरी इच्छा तब हुई इस विद्यालय में कि इसकी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि यह विद्यालय देश भर में प्रचलित था, प्रसिद्ध था। क्योंकि देश में कोई भी ऐसा ज़िला नहीं था जहाँ से बच्चे यहाँ पर 80, 85 और 90 के दशक तक इतने पाँच छात्रावास इस विद्यालय में हुआ करते थे, और लगभग सब छात्रावास
विद्यार्थियों से भरे पड़े रहते थे। अब व्यावसायिक भवन इसको बनाया गया है। यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यह कैंपस, विद्यालय का कैंपस बहुत ही दूरी में फैला हुआ है। लेकिन आज के समय में प्रधानाचार्य जी महोदय से हमारी जो बात हुई, इस समय वर्तमान में जो प्रधानाचार्य हैं धर्मेंद्र उपाध्याय जी, तो धर्मेंद्र उपाध्याय जी ने अपना एक दर्द बताया कि अब विद्यालय का कैंपस छोटा पड़ने लगा है। अब विद्यालय का कैंपस छोटा पड़ने लगा है क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है। पहले की अपेक्षा बच्चों की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले तो 150-2,000 बच्चे इसमें पढ़ा करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़ करके हो गई है लगभग 4,000 की। तो ग्राउंड का यानी कि फील्ड का यह गेट बनाया गया है। आगे प्लेग्राउंड है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे लैब, किस किस चीज़ के लैब बनाए गए हैं। विज्ञान के, भूगोल के, कृषि विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के। क्योंकि उस समय 80 के समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूरे प्रदेश में यह विद्यालय प्रसिद्ध था। क्योंकि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर थीं वह बहुत कम ज़िलों में ऐसी व्यवस्थाएं देखने को, क्योंकि संघ से जुड़ा रहा है यह विद्यालय। और हमारे भूतपूर्व प्रधानाचार्य बंसराज सिंह जो थे वह भी संघ से जुड़े हुए थे और संघ ने उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया। बहुत संघर्ष करने के बाद चाणक्य नीति उन्होंने अपनाई, तब यह विद्यालय जाके खड़ा हुआ है। और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ की जीव विज्ञान प्रयोगशाला, शायद सीसी विभाग है ये। चूँकि ज़िले में अगर देखा जाए तो पूरे ज़िले में 2 ही 3 कॉलेज ऐसे होंगे जहाँ पर एनसीसी की व्यवस्था है। लोग एनसीसी की भी शिक्षा यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। क्रीड़ा विभाग है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर जो मुझे बंसराज सिंह प्राचार्य के समय में देखने को मिला था, वही शिक्षा की व्यवस्था आज भी देखने को मिलती है। परीक्षा विभाग है, सारे विभाग बनाए गए हैं। बड़े ही अच्छे ढंग से इस विद्यालय को बनाया गया। हर रूम, हर कमरा अलग अलग हर जगह पे बनाया गया। मैं आपको दिखाऊंगा इधर मैं दिखाऊंगा आपको कि इसी लाइन में वही यह ऑफिस है प्रधानाचार्य का, वही ऑफिस है जिस ऑफिस में कभी प्राचार्य बंसराज सिंह बैठा करते थे हमारे ज़माने में, जब मैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद में प्राइमरी ही हुआ करती थी हम लोगों के समय में। तो प्राइमरी का परीक्षा पास करने के बाद कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा यहाँ से ग्रहण की। उसके बाद में यह विद्यालय हमसे छूट गया। आज फिर मौका मिला इस विद्यालय में आने का। मेरा सौभाग्य है कि वह समय याद आता है और अब का समय याद आता है। जैसा मैंने बताया कि पहले टीन सेट के अंदर बच्चे पढ़ा करते थे। कोई लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, ना कोई किसी पंखे की व्यवस्था हुआ करती थी। केवल गर्मी हो चाहे बरसात हो, चाहे बरसात हो, हम लोग टीन सेट के अंदर ही रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। अगर शिक्षकों को देखा जाए तो वो शिक्षक जब याद आते हैं तो कुछ तो हैं, कुछ शिक्षक उन पुराने शिक्षकों में बचे हुए हैं जिनके दर्शन प्राप्त होते रहते हैं, और कुछ शिक्षक हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जब याद करता हूं तो भावुकता आ ही जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैंटीन की व्यवस्था बनाई गई है। कैंटीन में जब शिक्षकों का पीरियड खाली होता है तब इस कैंटीन का सहारा लेते हैं। सर अपना नाम बताएं। आलोक कुमार। आलोक कुमार सर, आप यहाँ पर टीचर हूँ। तो किस विषय को आप? व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा। सर आप? शालिग्राम कश्यप। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? पुस्तकालय विज्ञान। पुस्तकालय विज्ञान। आप लाइब्रेरी हेड हैं, कहने का मतलब ये है। तो क्या क्या बनाए हैं आज अपनी इस कैंटीन में? आप क्या बन रहा है भाई? समोसा बन रहा है। तो यह समोसा कितनी देर में? अच्छा, तैयार भी हो रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो
कै बजे आ जाते हैं यहाँ पे? सुबह का विद्यालय है, 5 बजे। सुबह 5 बजे आना पड़ता है। और कै बजे जाते होंगे यहाँ से? 3 बजे। विद्यालय बंद होने के 1 घंटे बाद आप भी चले जाते हैं। तो यह कैंटीन व्यवस्था पहले भी थी, जब हम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब से यह कैंटीन की व्यवस्था है। अगर देखा जाए तो 80-85 के दशक के कैंटीन की भी व्यवस्था यहाँ पर है। अब हम चलेंगे प्राचार्य से मिलेंगे और प्राचार्य से मिलने के बाद में उनसे जानेंगे कि आखिर में शिक्षा यहाँ पर किन किन विषयों की इस समय पे चल रही है और किन किन विषयों की शिक्षा जैसे पुरानी थी उसी प्रकार से चल रही है या कुछ बदलाव हुआ है। लोगों को बताया था कि यह विद्यालय, पूरी उपलब्धियां तो मैंने बता दी आप लोगों को मित्रों, कि मेरा शिक्षण भी यहीं, शिक्षण कार्य मेरा भी यहीं पर संपन्न हुआ और यहीं के प्राचार्य से आज हमारी मुलाकात होगी। और वह समय जैसा मैंने बताया कि मुझे याद आ गया, आज करीब 80 और 85 का समय, वह 1980 या 85 का समय रहा होगा जब यहाँ पर बंसराज सिंह प्रधानाचार्य हुआ करते थे। अब चूँकि स्वर्गीय हैं इस समय, तो वही डिसिप्लिन, वही अनुशासन मुझे जब देखने को मिला तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा प्रधानाचार्य जी से मिलना चाहिए कि आखिर में प्रधानाचार्य जी ने उस चाणक्य नीति को क्या अपने अंदर, बंसराज जी के उस कार्यकाल को अपने अंदर धारण कर लिया है, ऐसा देखने को मिला मुझे। प्रणाम गुरु जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा और मेरी जानने की इच्छा भी हो रही है बंसराज से, आखिर में वह शिक्षा का स्तर और अब के शिक्षा के स्तर में समानता दिखी मुझे। जी जी, पहली चीज़ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और इस विद्यालय को जहां आपने शिक्षा ग्रहण की उसमें आपने अपना एक कार्यक्रम रखा हुआ है कि विद्यालय की गतिविधि को दिखाने का समाज के सामने आपने प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़, जो हमारे पूर्व प्राचार्य श्री बंसराज सिंह, वो शिक्षा जगत के एक आदर्श के रूप में गए हैं। आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अविस्मरणीय काम करके गए हैं। 4 शिक्षण संस्थाएं धम्मौर जैसे क्षेत्र में वह दे करके गए हैं। वह हमारे पूजनीय हैं और उनका हृदय की गहराई से मैं बार बार वंदन करता हूं। कहीं भी बात कोई आती है तो हमारे प्राचार्य जैसा कोई नहीं रहा है, क्योंकि आज उन्हीं की देन है यह विद्यालय फल फूल रहा है। और एक चीज़ मैं आपसे कहना ज़रूर चाहूँगा कि इस धम्मौर क्षेत्र की जनता, जितनी दूर लगता है मुझे पूरा तो